राजकुमार भाटी, दो लड़के साथ आ रहे हैं, बड़ा जुआ फिर से खेला है। जब जब गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी ने, 2017 में दो लड़के, 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ, नुकसान समाजवादी को ज्यादा होता है। नहीं, जब जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े कॉज के लिए बड़ी लड़ाई कोई हो तो उसके लिए छोटे मोटे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, वो बड़ी सोच रखने वाले नेता हैं। उनकी प्राथमिकता देश का लोकतंत्र बचाना, देश का संविधान बचाना, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस अवधारणा को बचाना, और जिन लोगों के साथ भर्तियों में रोज बेईमानी हो रही है उसको न्याय देना है। इसलिए ये छोटे मोटे नुकसान भी अगर हुए हों तो उस पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन संदीप जी, आपने जो शुरू में विश्लेषण किया, आपका बहुत ही शानदार और निष्पक्ष विश्लेषण था, और दोनों तरफ की खूबियां और कमियां आपने बताई, हमारी कमियां भी बताई और खूबियां भी बताई। तो मैं दो बात केवल कहना चाहता हूं। एक तो 2017 के फॉर्मूले पे 2024 का आकलन करना बिल्कुल समझदारी नहीं होगा। 2017 में हमारे साथ कई माइनस पॉइंट थे। हम एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रहे थे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2024 में। उस समय हमारी पार्टी में अंदरूनी झगड़ा पड़ा हुआ था, वो सबको पता है, बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, उससे काफ़ी माहौल बिगड़ा। तीसरे, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ के पुलिंदे खोल रखे थे, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के झूठ को आगे फैलाने में जो मदद करता है, सच्चाई नहीं बताता, उस झूठ के पुलिंदे की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा उद्वेलित थे और उनसे जुड़े। जैसे कि 56 में से 46 एसडीएम यादव भर्ती कर दिए, फर्जी बातें थी, सारी जगह पे ये कर दिया, मुसलमानों को ये दे दिया, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं, सैफई में ये होता है, पता नहीं क्या क्या आरोप उल्टे सीधे लगाए जा रहे थे, जो धीरे धीरे अब लोगों को पता चला कि वो तो झूठ थे। और एक आपने मंडल और कमंडल की बात की कि भारतीय जनता पार्टी जो मंडल की पार्टी कही जाती थी वो कमंडल को भी साध रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़े दिन के लिए ओबीसी और एससी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्हें कुछ उम्मीद लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उम्मीदें जगाई और कहा कि हम, ये पार्टी तो एक ही जाति का भला कर रही थी, हम सब में बांटेंगे। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें सरेआम बेईमानी हुई, सरेआम धांधली की गई, कॉपियां बदली गई, नंबर काट काट के नंबर बढ़ाए गए, घटाए गए, उसकी जांच हुई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच की, फिर वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में केस गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आदेश है, हाईकोर्ट का भी आदेश है कि ओबीसी वर्गों के साथ यूपी गवर्नमेंट ने बेईमानी की है। गठबंधन के गणित और रसायन शास्त्र की बात कर रहा था। अरे अभी बहुत टाइम है राजकुमार भाटी, मुद्दों पर आप आइए, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेकर आइए, मुद्दे गिनवाइए, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा गणित और रसायन शास्त्र समझ लेना। 39% आपका वोट शेयर बना था जब बीएसपी और आरएलडी के साथ थे। कांग्रेस के उस वक्त 6% आए थे, तो आपका 18 और 6 मान लूं तो 24% बनता है। ये तो मैं थोड़ा गणित समझना चाह रहा हूं। और बड़ा जुआ खेला है क्या? आपके वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी पार्टी के वोट समाजवादी को ट्रांसफर नहीं होते, ना बीएसपी के हुए, कांग्रेस के हो जाएंगे क्या? आप बहुत ही समझदार पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। किसी भी चुनाव का, एक चुनाव का पैटर्न दूसरे चुनाव पर कभी लागू होता ही नहीं है। अगला चुनाव हर पिछले चुनाव से भिन्न होता है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 15% वोट मिला था और कुल 47 सीटें मिली थी, और 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई थी, 300 से ज्यादा की भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में, और केवल 47 सीट थी। वही पार्टी 14 में 2 साल बाद चुनाव हुआ, वही पार्टी 74 सीट जीत गई, 72 सीट जीत गई, 2 सहयोगियों ने जीती। हर चुनाव का पैटर्न अलग होता है। आप हमारे 17 के वोट बैंक को प्लस माइनस मत करिए, वो गणित अब नहीं चलेगा। अब हमारा वोट आप 22 में देखिए, 22 में हमारा कितना वोट बैंक बढ़ा है। अगर मायावती साथ होती तब ज्यादा मुकम्मल गठबंधन होता क्या? न्यूनतम 1 मिनट राजकुमार, सीधा सवाल है मेरा, कार्यक्रम का नाम भी यही है। जी। मायावती साथ होती तो ये इंडिया गठबंधन ज्यादा मुकम्मल दिखाई देता क्या?
नहीं, मैं अब इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बहन जी ईमानदारी से राजनीति करें, ईमानदारी से, साफ दिल से, तो वो कुछ प्रभावित कर सकती हैं। और अगर तिकड़म होंगी तो तिकड़म का तो जवाब हाथी किसका साथी है, बड़ा सवाल है। हाथी कहीं कमल का साथी तो नहीं होगा, ये बड़ा सवाल होगा। ये नतीजों को प्रभावित करेगा, ये मानते हैं आप? समाज की भावना को देख के, समाज के उत्तेजना को देख के, समाज की नाराजगी को देख के जो दलित और ओबीसी के साथ और अल्पसंख्यक के साथ लगातार बीजेपी ने अत्याचार किए हैं, मैं समझता हूं बीएसपी ऐसा गलत निर्णय कभी नहीं लेगी बीजेपी के साथ जाने का, क्योंकि समाज बहुत नाराज है। और अगर कोई पार्टी ऐसा निर्णय लेती है, जो जयंत चौधरी का भी जिक्र आपने किया, जयंत चौधरी अगर अभी तो घोषणा हुई नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो मैं कहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने इस निर्णय के लिए जीवन भर पछताएंगे, जीवन भर। उनका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, 1-2 सीट हासिल करके या कोई पद हासिल करके वो समाज का विश्वास खो दे कोई नेता, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। पर वो आपको तो नुकसान करेंगे ना, 7 सीट दे रहे थे और वो 2 सीटों पर तैयार हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।